हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, डेट इज कैश बुक। ये इसका पार्ट 5 है। रिमेनिंग पार्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम कैश एंड बैंक कॉलम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम कैश एंड बैंक कॉलम को मेंटेन करेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे। ये इसका फॉर्मेट है जिसमें हम कैश एंड बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में कैश रिसिप्ट्स एंड बैंक डिपॉजिट को रिकॉर्ड किया जाता है एंड क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट एंड पेमेंट थ्रू चेक को रिकॉर्ड किया जाता है। देन अगर आपको कैश बैलेंस गिवन हो तो उसे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाएगा, जहां अमाउंट कैश कॉलम में आएगा। एंड अगर आपको बैंक का पॉजिटिव बैलेंस और डेबिट बैलेंस गिवन हो तो उसे आप टू बैलेंस बीडी के अंदर बैंक कॉलम में लिखेंगे। और अगर नेगेटिव बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस गिवन हो तो उसे आप क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे, जहां अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा। देन कैश एंड बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड में आप टू लिखकर अकाउंट का नाम लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड में आप बाय लिखकर अकाउंट का नाम लिखेंगे। सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद आप कैश एंड बैंक कॉलम के बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैश कॉलम का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आप डेबिट साइड के कैश कॉलम का टोटल करेंगे, देन क्रेडिट साइड के कैश कॉलम का टोटल करेंगे, देन डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को सबट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपका क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आएगा, जिसको आप बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे। देन कैश कॉलम का बैलेंसिंग फिगर अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आप बैंक कॉलम का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे एंड देन क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। देन आप बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए ग्रेटर साइड में से लेस साइड वाले अमाउंट को सबट्रैक्ट करेंगे। अगर बैंक कॉलम की डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट डेबिट साइड में आएगा, जिसके लिए आप टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। यहां आपको ध्यान रखना है कि कैश कॉलम का बैलेंस अमाउंट हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, जिसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं, लेकिन बैंक कॉलम का बैलेंस अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों में से कोई भी आ सकता है। नाउ बैलेंस अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद आप बैलेंसिंग फिगर अमाउंट को नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए आप टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। और इस तरह आपकी डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट होती है। द नेक्स्ट हम डबल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, जिससे कैश एंड बैंक कॉलम्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना आसान हो। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अ बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड एज सच द रूल एप्लीकेबल टू अ पर्सनल अकाउंट, दैट इज debit the receiver and credit the giver, should be followed while recording transactions in the bank column of cash book. बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए कैश बुक में बैंक कॉलम में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर रूल को फॉलो किया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट, as such
cash column would always show a debit balance. It will be written as to balance BD on the debit side, but the opening balance of bank column may be given as debit or credit side as shown in the format. कैश कॉलम हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इसलिए कैश बुक में कैश बैलेंस के लिए टू बैलेंस बीडी लिखा जाता है, लेकिन बैंक कॉलम में ओपनिंग बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट दोनों हो सकता है। इस पॉइंट को हम फॉर्मेट में देख सकते हैं। यहां कैश बैलेंस के लिए टू बैलेंस बीडी लिखा जाता है एंड बैंक बैलेंस के लिए डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी लिखा जाता है। यहां आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिट बैलेंस और बैंक को बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, जिसका मीनिंग है बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ सिचुएशन व्हेन कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक exceeds the amount deposited into the bank. जब कैश विड्रॉवल अमाउंट कैश डिपॉजिट अमाउंट को एक्सीड कर जाता है तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। द नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज which are recorded on both sides of the cash book. कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो कैश बुक की दोनों साइड्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। ऐसी सिर्फ दो एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, एंड सेकेंड, व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस यूज। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। जब कैश को बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है एंड कैश बैलेंस डिक्रीज होता है। जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसे कैश बुक की डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखा जाता है, एंड जब कैश बैलेंस डिक्रीज होता है तो उसे कैश बुक की क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में लिखा जाता है। क्योंकि आपने कैश बुक की डेबिट साइड में बैंक कॉलम में अमाउंट लिखा है, इसलिए अकाउंट का नाम टू कैश अकाउंट आएगा, एंड क्रेडिट साइड में अमाउंट कैश कॉलम में लिखा है, इसलिए अकाउंट का नाम बाय बैंक अकाउंट आएगा। इसी एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। यहां आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो आप उस एंट्री को पहचानने के लिए कैपिटल C लिखते हैं, जो इंडिकेट करता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन को समझते हैं, जब कैश को बैंक से विड्रॉ बिजनेस यूज के लिए किया जाता है। इस सिचुएशन में आपका कैश बैलेंस इंक्रीज होगा एंड बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। जब कैश बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसे आप कैश बुक की डेबिट साइड में कैश कॉलम में लिखते हैं, और जब बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो उसे आप कैश बुक की क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखते हैं। क्योंकि आपने कैश बुक की डेबिट साइड में कैश कॉलम में अमाउंट लिखा है, इसलिए अकाउंट का नाम टू बैंक अकाउंट आएगा एंड क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट आएगा। और क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रा एंट्री की है, इसलिए आप कैपिटल C को दोनों साइड्स में लिखेंगे, जो इंडिकेट करता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और यहां आपका पॉइंट 3 कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। इसमें आपके पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे। इस सिचुएशन में आप ट्रांजेक्शन को कैश बुक की डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखते हैं और अकाउंट का नाम टू डेटर्स अकाउंट आता है, और इस तरह आपकी फर्स्ट सिचुएशन
कंप्लीट होती है। देन सेकंड सिचुएशन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे। इस सिचुएशन में आपके दो ट्रांजेक्शन होते हैं। फर्स्ट, checks not deposited into the bank on the same day are first recorded in journal, जिसकी एंट्री होती है checks in hand account debit to debtors account, and second, when the check is deposited into the bank it is recorded in the cash book। इसमें आप ट्रांजेक्शन को कैश बुक की डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखते हैं और अकाउंट का नाम टू चेक्स इन हैंड अकाउंट आता है। यहां एक नोट है जो आपको याद रखना है, विच इज अगर क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो तो आप फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम अज्यूम करेंगे कि चेक को सेम डे डिपॉजिट कराया गया है। यह आपका फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, डिसऑनर ऑफ चेक एंड इट्स चार्जेस। डिसऑनर ऑफ चेक में बैंक कस्टमर का चेक रिजेक्ट कर देता है, जिसे हम चैप्टर नंबर 7 जनरल में डिस्कस कर चुके हैं। इस सिचुएशन में ट्रांजेक्शन को कैश बुक की क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखा जाता है और अकाउंट का नाम बाय डेटर्स अकाउंट आता है। साथ ही अगर कोई डिसऑनर चार्जेस हैं तो उसे भी डेटर्स अकाउंट में ही ऐड किया जाता है। और यहां आपका फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ, इंडोर्समेंट ऑफ चेक। इंडोर्समेंट ऑफ चेक में हम कस्टमर से चेक को रिसीव करते हैं एंड सेम चेक को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं। इसी को हम इंडोर्समेंट ऑफ चेक कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं बिजनेस ने एक चेक राम से रिसीव किया। जब आप चेक को राम से रिसीव करेंगे और उसे सेम डे डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो इस केस में आपकी एंट्री होगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। देन अगर यही चेक बिजनेस शाम को एज ए पेमेंट ट्रांसफर करता है तो इस केस में बिजनेस एंट्री करेगा शाम डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। तो यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि एंडोर्समेंट ऑफ चेक से कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट दोनों पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसे ही हम एंडोर्समेंट ऑफ चेक कहते हैं। द नेक्स्ट 7 पॉइंट, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस बैंक सर्विस देने के बदले में हमसे चार्ज करता है, जिससे बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है, जिसके लिए हम कैश बुक की क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में अमाउंट लिखते हैं और अकाउंट का नाम बाय बैंक चार्जेस लिखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट 8, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक से हमेशा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, जिसको हम कैश बुक की डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखते हैं और अकाउंट का नाम टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखा जाता है। द नेक्स्ट 9 पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, जो पॉइंट नंबर 8 का अपोजिट है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक में बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिससे बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है, जिसको हम कैश बुक की क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखते हैं और अकाउंट का नाम बाय इंटरेस्ट आता है। और इस तरह आपके सभी पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। तो ये आपके टोटल 9 पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। देन नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरह कैश बुक में सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे।
जब भी बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो होता है तो उसे आप कैश बुक की डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर आप कैश रिसीव करते हैं तो उसे आप कैश कॉलम में लिखेंगे। और अगर बिजनेस में कैश इनफ्लो चेक के थ्रू होता है तो उसे आप बैंक कॉलम में लिखेंगे। सिमिलरली अगर बिजनेस से कैश आउटफ्लो होता है तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर बिजनेस से कैश आउटफ्लो हो रहा है तो उसे आप कैश कॉलम में लिखेंगे। और अगर बिजनेस से कैश चेक के थ्रू आउटफ्लो होता है तो उसे आप बैंक कॉलम में लिखेंगे। कैश इनफ्लो होने के टोटल 4 ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और सिमिलरली कैश आउटफ्लो होने के भी 4 ट्रांजैक्शन हैं जिसको हमने पहले डिस्कस किया है। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि कैश रिसीव और पेड होने पर उसे आप कैश कॉलम में लिखेंगे। और अगर कैश रिसिप्ट और पेड चेक के थ्रू होता है तो उसे आप बैंक कॉलम में लिखेंगे। और इस तरह आपकी डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड बैंक से रिलेटेड सभी रूल्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 6 में हम डबल कॉलम कैश बुक जिसमें हम कैश एंड बैंक कॉलम को मेंटेन करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। अब इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।